तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना। आज पढ़ लेते, कौन सा बताओ? प्लेटलेट्स। कौन बताओ? प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स किसका हिस्सा है बेटा? ब्लड का। किसका बताओ? ब्लड। तो ब्लड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट? टू। फर्स्ट वन इज व्हाट? प्लाज्मा। सेकंड वन इज व्हाट? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट। अब फॉर्म्ड प्लाज्मा पता है, प्लाज्मा ऑक्युपाई हाउ मेनी परसेंट ऑफ ब्लड? प्लाज्मा ऑक्युपाई 55% of blood, right? And the formed element occupy what? 45% of blood, right? Formed element is nothing but cells of blood. क्या है बेटा? formed element क्या बताओ? cells of blood. तो आप जानते हैं ना बेटा, ये blood cells में कितना टाइप का सेल रहता है बताओ? एक तो RBC, दूसरा क्या है? WBC and what? प्लेटलेट्स, राइट। ये हो गया प्लेटलेट्स। अब बताओ, यहाँ पर छोटा छोटा 3 और एमसीक्यू आपको पूछा जाता है, ठीक है। देखो ये जो है आरबीसी, किसका शेप है ये बताओ बेटा? आरबीसी। यहाँ पर बना दे रहा हूं मैं, ये कौन सा है बताओ? डब्ल्यूबीसी। और यहाँ पर ये छोटा मोटा, ये छोटा छोटा क्या बना रहा हूं बताओ? प्लेटलेट्स। क्या बताओ? प्लेटलेट्स। अब देखो, आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? erythrocyte. RBC is also called erythrocyte. WBC is also called leukocyte. क्या बोलेंगे? Leukocyte. RBC is called erythrocyte. WBC is called leukocyte and platelets is called thrombocyte. क्या बोलेंगे बेटा? Thrombocyte. इसको बोलेंगे THROMBO, thrombocytes, ठीक है। इसको थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। ये 3 एमसीक्यू क्लियर हुआ बच्चों? नहीं हुआ क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये भी बात जानते हो कि ये जो अपना ब्लड है, टोटल ब्लड इज फ्रॉम वेयर ब्लड इज फॉर्म? वेरी गुड। चलो ये क्या बनाया बेटा? यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। किसका स्ट्रक्चर है बताओ? दैट इज द बोन। क्या है बेटा? बोन, ठीक है। और बोन के अंदर क्या रहता है? लिक्विड सेमी सॉलिड जो मटेरियल क्या रहता है बताओ? बोन मैरो। क्या रहता है बताओ? बोन मैरो। अब बोन मैरो 2 तरह का होता है। कितना तरह का बोन मैरो होता है बताओ? 2 तरह का होता है। ये जो हथौड़ा जैसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये बोन का हथौड़ा जैसा पार्ट है ना, सोलेटेड बोन, है ना, ये जगह को। तो ये जगह पे किस तरह का बोन मैरो रहता है बेटा? रेड बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पर ये सारा जगह पे कौन रहेगा बताओ? रेड बोन मैरो, ठीक है। और बाकी जगह पे बोन के अंदर बाकी ये जो शेप्टेड जगह है, यहाँ पर लॉन्ग जो जगह है, यहाँ पर क्या रहेगा बताओ? बोन मैरो। मतलब ये जो है ये हो गया रेड व्हाट? बोन मैरो। BM स्टैंड फॉर व्हाट? और यहाँ पर ये जगह पे क्या हो गया बताओ? येलो व्हाट? बोन मैरो। तो कहां से ब्लड पैदा होता है बेटा? रेड बोन मैरो। कहां से बताओ? रेड बोन मैरो। ये तो आप जानते हैं, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये बोन मैरो से एक्चुअली कितना टाइप का सेल रिलीज होता है यहाँ से बताओ? एक तो है तुम्हारा, कौन बताओ? आरबीसी। कौन बताओ? आरबीसी भी होता है। दूसरा कौन होता है बताओ? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा और एक तरह का सेल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन है बताओ? थ्रोम्बोसाइट। कौन? थ्रोम्बोसाइट। ये भी कहां से पैदा होता है बेटा? ये भी पैदा होता है आपका बोन मैरो से। कहां से बताओ? रेड बोन मैरो। कौन सा बताओ? रेड बोन मैरो, ठीक है। अब रेड बोन मैरो के अंदर एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल मिलता है जिसका नाम मेगाकैरियोसाइट। क्या नाम बताओ? मेगाकैरियोसाइट। यहाँ पर लिख दिया। ये रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है बेटा? एक तरह का स्पेशलाइज, बड़ा स्पेशलाइज सेल होता है। ये सेल का नाम क्या है बताओ? मेगाकैरियोसाइट। तो देखो यहाँ पर मैं एक स्माइलिंग सेल बना दिया। यहाँ पर देखो काला काला आंख है उसका, ठीक है। उसके बाद ये देखो कैसा स्माइल कर रहा है। ये जो सेल है मैंने अंदर ड्रॉ किया, ये एक्चुअली इट इज अ बिग सेल। क्या है बेटा? बिग सेल। दिस सेल इज कॉल्ड व्हाट? इट इज अ बिग सेल एंड नेम ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड व्हाट? मेगाकैरियोसाइट। क्या क्या बताएंगे उसको बताओ?
मेगाकैरियोसाइट। तो वेयर इज द पोजीशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट इनसाइड बोन मैरो? इन रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये मेगाकैरियोसाइट साइज में कैसा सेल है, बिग या स्मॉल? बिग सेल। तो दिस मेगाकैरियोसाइट इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ये एमसीक्यू याद रखोगे। तो मेगाकैरियोसाइट कहां पर रहेगा? रेड बोन मैरो। इट इज ए big cell and it is responsible for production of what? Platelets. एक और है बेटा? Platelets. Platelets is also called what? Thrombocyte. ये बात समझ में आया या नहीं आया? आया। ठीक है, अब देखो दूसरा बात, यहाँ पर हम देख लेते नंबर। क्या देख लेते बताओ? नंबर। जैसे कि आपको मालूम है क्या लेना चाहिए यहाँ पर हमको? कटोरा, है ना? कटोरी। ठीक है, चलो एक कटोरी ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो आपका कॉफी मग। ठीक है, और एक कॉफी मग आपको भर के, कॉफी मग नहीं है, छोटा सा एक कटोरा है या कटोरी है। इसके अंदर क्या है ये बताओ? ब्लड। क्या है इसके अंदर बताओ? देखो यहाँ पर कुछ ब्लड सेल ड्रॉ कर दो, राइट? तो अच्छा दिखेगा, राइट? ये क्या है बेटा? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के अंदर यहाँ पर खाली मैं आरबीसी ड्रॉ किया। खाली आरबीसी है क्या यहाँ पर? कौन सा सेल है यहाँ पर बताओ? यहाँ पर है डब्ल्यूबीसी। कौन बताओ? डब्ल्यूबीसी है। उसके बाद और कौन है? आरबीसी है। और कौन है बताओ? इसके अंदर प्लेटलेट भी है। प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स इज आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो आप जानते हो ना, अगर आपने मान लो 1 मिलीमीटर क्यूब अगर आपने ब्लड ले लिया, कितना ब्लड लिया बताओ? 1 मिलीमीटर क्यूब। तो मान लो कि ये जो ब्लड है ये 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड है। कितना ब्लड है बताओ? 1 मिलीमीटर क्यूब। हाँ, तो इसमें आरबीसी कितना मिलेगा बेटा? 1 मिलीमीटर। 5 what? 5.5 what? मिलियन। कितना मिलेगा बताओ? 5 to 5.5 मिलियन। ये क्या मिलेगा बताओ? आरबीसी। अब बताओ डब्ल्यूबीसी कितना मिलेगा? 6000 8000 THOU। चलो के लिख देता हूँ। के स्टैंड फॉर 1000 पता है ना? हाँ, इतना 1000 कितना ब्लड में मिलेगा? डब्ल्यूबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब। कितना ब्लड में बताओ? 1 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब आरबीसी का नंबर ज्यादा रहता है या डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा रहता है? हाँ, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होगा फिर? आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी। इसका रेशियो क्या होगा बेटा? 600 इज टू 1। समझ में आया ना? अब हमारा बारी, यहाँ पर हम स्पेशल फोकस किसके ऊपर करें बताओ? थ्रोम्बोसाइट। किसके ऊपर? थ्रोम्बोसाइट। तो हमको या अभी देखना है, ये तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में तो हम पहले से जानते थे। अब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितना थ्रोम्बोसाइट मिलेगा बताओ? यहाँ पर लिख दिया मैंने। देखो ये देखो, ये जो कितना है बेटा? 1.5 to 3.5 लाख। कितना बताओ? LAKH ना? लाख स्पेलिंग क्या है? LAKH। वेरी गुड, चलो थैंक यू। तो कितना है यहाँ पर? प्लेटलेट का लिख देता हूँ, PLATLETS। प्लेटलेट्स 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितना मिलेगा बेटा? 1.5 to what? 3.5 lakhs। बात को समझो ध्यान से। तो ये 3 MCQ यहाँ से क्लियर हुआ बेटा? हुआ क्या नहीं? अब देखो मैंने बताया था एक बात, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा बात बताते रहता हूँ। ये क्या है बेटा? आरबीसी। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ आरबीसी? रेड। इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना? रेड कलर। तुमने बड़ा जोश में जवाब दिया। अब बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ डब्ल्यूबीसी? कलरलेस। कलरलेस। कैसा बताओ? कलरलेस। अब यहाँ पर आरबीसी में कोई न्यूक्लियस था क्या बेटा? नो न्यूक्लियस, बट डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियस। ठीक है, तो आरबीसी को क्या बोला था? एन न्यूक्लिएटेड। क्या बोला था बताओ? एन न्यूक्लिएटेड। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोला था? न्यूक्लिएटेड। क्या बोला था बताओ? न्यूक्लिएटेड। अब प्लेटलेट का बारी आया। प्लेटलेट कैसा है बताओ? प्लेटलेट इज कलरलेस। कैसा है बेटा? कलरलेस। डब्ल्यूबीसी भी क्या था बताओ? कलरलेस था। ठीक है, तो ये प्लेटलेट भी क्या है बताओ? कलरलेस।
कलरलेस, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो तुम्हारा प्लेटलेट्स है ये क्या है बताओ, सेल फ्रैगमेंट। क्या है बताओ, सेल फ्रैगमेंट। ये कोई ट्रू सेल नहीं है। मैंने क्या बताया बताओ, जैसे कि आरबीसी एक ट्रू सेल था, ठीक है, बट उसमें क्या नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था। ये मैमालियन आरबीसी का क्या है बताओ, खासियत। बाकी अगर तुमने इसमें बर्ड्स में देख लिया, बर्ड्स का आरबीसी देख लिया, पक्षी, ठीक है, ऐसा एक पक्षी मान लो यहाँ पर उड़ रहा है, ये कौन है बेटा बताओ, ये कौन है, देखो मतलब कहाँ से है, ठीक है, ये क्या है, कोई भी पक्षी है, चलो उड़ के जाओ। अब इसका आरबीसी अगर तुमके ढूंढ के निकाला तो उसका आरबीसी में क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस। क्या मिलेगा बताओ, न्यूक्लियस। बट मैमालियन आरबीसी इज व्हाट, एन्यूक्लिएटेड। कैसा, एन्यूक्लिएटेड। कोई आरबीसी में कोई भी क्या नहीं रहेगा बताओ, न्यूक्लियस नहीं रहेगा, दे आर डिवाइड ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। बट डब्ल्यूबीसी में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। पर ये जो कलरलेस प्लेटलेट्स है इसमें भी कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहेगा। याद रहेगा, एमसीक्यू में पूछता है आपको कि प्लेटलेट्स इज आल्सो व्हाट, एन्यूक्लिएटेड। कैसा बताओ, एन्यूक्लिएटेड और डिवाइड ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा कौन सा सेल से प्लेटलेट तैयार हो रहा था बताओ, यहाँ पर देखो मैंने बताया था मेगाकैरियोसाइट। कहाँ से बताओ, मेगाकैरियोसाइट। और ये जो मेगाकैरियोसाइट है, ये मेगाकैरियोसाइट यहाँ पर मान लो ये एक मेगाकैरियोसाइट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा बताओ, मेगाकैरियोसाइट। ये आपका मेगाकैरियोसाइट है, ठीक है। तो ये मेगाकैरियोसाइट क्या प्रोडक्शन करता है बताओ, प्लेटलेट्स। क्या प्रोडक्शन करता है बताओ, प्लेटलेट्स। तो ये ऐसा, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये क्या है बताओ, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये मेगाकैरियोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है बताओ, फ्रैगमेंट होके क्या बनाता है बताओ, प्लेटलेट्स बनाता है। क्या बनाता है बताओ, प्लेटलेट्स। मतलब इसके अंदर खाली क्या जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या जाता है बताओ, साइटोप्लाज्म और कुछ ग्रैन्यूल्स। क्या जाता है बताओ इसके अंदर, साइटोप्लाज्म भी जाता है और कुछ क्या जाता है बताओ, ग्रैन्यूल्स जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड। कैसा बेटा, नॉन न्यूक्लिएटेड। एंड दिस प्लेटलेट्स आर व्हाट, सेल फ्रैगमेंट। क्या है बताओ, सेल फ्रैगमेंट, ठीक है। किसका सेल फ्रैगमेंट है प्लेटलेट्स, मेगाकैरियोसाइट। किसका बताओ, मेगाकैरियोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट कहां पर बैठ गया जाके, रेड बोन मैरो। कहां पर बताओ, रेड बोन मैरो। तो इसका मतलब प्लेटलेट कहां से तैयार हो रहा है, रेड बोन मैरो से। बात को समझा या नहीं समझा बच्चों, हाँ। अब देखो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। पर इसके अंदर जब इसको स्टेन दिया जाता है तो यहाँ पर इओसिनोफिलिक थोड़ा सा ग्रैन्यूल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, ग्रैन्यूल। यहाँ पर प्लेटलेट्स के अंदर क्या मिलता है बताओ, इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल। क्या मिलता है बताओ, हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा ग्रैन्यूल मिलता है इसके अंदर बताओ, इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल। क्या मिलता है बेटा इसके अंदर, इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल। तो जब इसको स्टेन दिया जाता है तो ये इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल प्लेटलेट्स के अंदर कैसा अपीयरेंस लेता है बताओ, तुम्हारा न्यूक्लियस जैसा अपीयरेंस लेता है, पर ये एक्चुअली न्यूक्लियस है नहीं। तो ऐसे भी आपको घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि जो प्लेटलेट्स के अंदर जो न्यूक्लियस जैसा दिखता है वो एक्चुअली न्यूक्लियस है क्या, नहीं है, वो न्यूक्लियस नहीं है। क्या है वो फिर, इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल। इओसिनोफिलिक या बेसोफिलिक, एक बार हाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेटा, यहाँ पर ये इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल नहीं है, ये एक्चुअली बेसोफिलिक ग्रैन्यूल। कैसा बताओ, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल। ऐसा ग्रैन्यूल बच्चों बता दो, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल। तो ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल ये तुम्हारा किसके अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर कैसा दिखता है बताओ, न्यूक्लियस जैसा। कैसा बताओ, न्यूक्लियस। दिस बेसोफिलिक ग्रैन्यूल इज लुक लाइक न्यूक्लियस इनसाइड वेयर, प्लेटलेट्स, बट इट इज नॉट ए ट्रू न्यूक्लियस। और ये जो प्लेटलेट्स है ये कोई ट्रू सेल है क्या, नहीं, ये कोई ट्रू सेल नहीं है, ये एक्चुअली क्या है बताओ, सेल फ्रैगमेंट। क्या है बेटा, सेल फ्रैगमेंट। बोलो ये बात समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं इसका क्या है। अब देखो, मान लो किसी को डेंगू फीवर हो गया। क्या हो गया बताओ, डेंगू फीवर। अब बताओ डेंगू फीवर कौन सा मॉस्किटो से काटने से होता है बताओ, मच्छर काटने से होता है ना डेंगू फीवर, मॉस्किटो। तो देखो यहाँ पर एक मॉस्किटो बनाता हूं मैं,
काला काला मॉस्किटो है ये, ऐसा, ये इसका आँख है, ये उसका पिछवाड़ा है, ठीक है, और ये इसका विंग है। और चलो ये इसका ये भी बना देता हूँ, लेग भी बना देता हूँ। अब ये डेंगू, ये जो फीवर है ये एक्चुअली कॉज करता है कौन बेटा? मॉस्किटो। कौन कॉज करता है बताओ? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो बताओ? एडिस मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? एडिस मॉस्किटो। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय व्हाट? एडिस मॉस्किटो। कौन सा? एडिस मॉस्किटो। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अब डेंगू फीवर अगर किसी को हुआ तो उसका बॉडी में क्या कम हो जाएगा बताओ? प्लेटलेट्स। क्या कम हो जाएगा बताओ? बात को समझा या नहीं समझा? ठीक है। तो अगर बॉडी में अपना प्लेटलेट्स कम हो गया तो उस घटना को क्या बोलते बताओ? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलते बताओ? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बॉडी में अगर प्लेटलेट्स नंबर रिड्यूस हो गया तो उस घटना को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है। पर कोई कारणवशत अगर क्या हो गया, प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो उस घटना को आप क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बताओ? थ्रोम्बोसाइटोसिस। इज इट हार्ड और इजी? इजी है ना? ऐसे बोलो रजनीकांत जैसा, इजी इजी है ना, बोलते हैं ना कौन सा रोबोट सिनेमा में, अरे जब उसको छोड़ के जाता है सना इजी इजी, बोलते ना। क्या वो लेबोरेटरी वर्क पे बिजी रहता है, फिर सना बार बार मिलने के लिए आता है, वो फिर मानता नहीं, मतलब उससे मिलता नहीं, ठीक है। तो बाद में वो चिट्ठी को बना के क्या है मिलने के लिए जाता है, तो उस समय डायलॉग बोलता है। तो ये क्या है बेटा? खींच के बोलो ऐसे, इजी है ना, ऐसा है। तो बताओ अगर प्लेटलेट का नंबर बढ़ गया बॉडी में तो क्या बोलेंगे उसको? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर घट गया प्लेटलेट का नंबर, घट गया बॉडी ब्लड में, तो क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। वाह। उसके बाद देखो, ये तो बता दिया आपको कि प्लेटलेट एक क्या होता है बताओ? सेल फ्रैगमेंट, और मेगाकैरियोसाइट से ये बनता है। दूसरा बात क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड व्हाट? थ्रोम्बोपोएसिस। क्या बोलेंगे बताओ? थ्रोम्बोपोएसिस। फॉर्मेशन, ये जो मेगाकैरियोसाइट सेल से जो प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस को क्या बोलते बताओ? थ्रोम्बोपोएसिस। क्या बोलते बताओ? थ्रोम्बोपोएसिस। और अगर ये आरबीसी प्रोडक्शन के बात करें तो क्या है? एरिथ्रोपोएसिस। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इनसाइड द बोन मैरो इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। It's called erythropoiesis. Production of thrombocyte. Production of thrombocyte means platelets is called what? Thrombopoiesis. And production of WBC is called what? Leukopoiesis. क्योंकि WBC क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है बताओ? ल्यूकोसाइट। समझ में आया क्या बेटा? ठीक है। और क्या बच गया? कलरलेस। ये जो प्लेटलेट से क्या होता है बताओ? कलरलेस होता है। कोई कलर होता है क्या इसका? नहीं। पर इसको जब स्टेन दिया जाता है तो बेसोफिलिक स्टेन, मतलब बेसोफिलिक कलर जब दिया जाता है, ठीक है, तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस जैसा कुछ दिखता है। तो ये एक्चुअली न्यूक्लियस है क्या बेटा? नहीं, कोई न्यूक्लियस नहीं है। वो एक्चुअली क्या है? बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स। और क्या बच गया? ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, पहले ही बता दिया था आपको, है ना बच्चों? हाँ, जो प्लेटलेट से क्या है बताओ? नॉन न्यूक्लिएटेड। और इसका लाइफ स्पैन कितना है? जैसे कि हमने ये आरबीसी को बनाया था, ये कौन है बेटा? आरबीसी। तो आरबीसी कितना दिन जीता है बताओ? 120 डेज, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जीना मरना क्या है बताओ? वेरी करता है। क्या है बताओ? कुछ घंटा भी जी सकता है, कुछ डे भी जी सकता है, कुछ वीक भी जी सकता है, कुछ साल भी जी सकता है, ठीक है। हाँ, और ये तो फिर आपका जो प्लेटलेट्स, इसका जीना मरना कितना दिन का है बताओ? नियर अबाउट 1 वीक। कितना बताओ? एक सप्ताह ये जिंदगी जी लेता है, जी भर के। समझ में आया कि नहीं आया? रियली? ठीक है, चलो अभी कॉपी करो। तो बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। क्या बताओ? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो ये बतख को मैं मिटा दे रहा हूँ, हाँ, इसका काम नहीं है। अब देखो मैं कितना सुंदर एक हाथ ड्रॉ करूंगा, देखो देखोगे तुम, खाली देख के तुम मतलब ये हो जाओगे। देखो
ऐसे, ये देखो हाथ मेरा, ठीक है, ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है भाई। हाँ, अब देखो कितना सुंदर हाथ बना, बना क्या नहीं बना बताओ। हाँ, अब इस हाथ पे क्या करना है, मान लो तुमने चाकू मार दिया मेरा हाथ में, क्या कर दिया बताओ, चाकू मार दिया, और चाकू से क्या हो गया, ये कट हो गया, क्या हो गया बताओ, कट, CUT, अरे वाह कितना प्यारा, कट। अब कट होने से क्या होगा बताओ, यहाँ से एक खून गिर रहा है, क्या है बताओ, खून गिर रहा है। अब क्या ये जिंदगी भर एक खून गिरते ही रहेगा क्या, हाँ नहीं गिरते रहेगा, ये एक समय क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, क्लॉट, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, क्या बोलते हैं बताओ, ब्लड व्हाट, क्लॉटिंग, क्या बोलते हैं बताओ, ब्लड क्लॉटिंग को और एक बार क्या बोलते हैं बताओ, कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है। अब फुकट में ब्लड रुकने का नाम लेगा नहीं, ये ब्लड क्या करता है, ये कटा हुआ जगह पे क्या होता है, ये जो अपना प्लेटलेट्स है ये आके क्या कर देता है, स्टिच कर देता है, क्या कर देता है, स्टिच कर देता है, मतलब वहां पर आके प्लेटलेट फंस जाता है। और फाइब्रिनोजेन बोल के एक प्रोटीन होता है, बहुत खास प्रोटीन है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजेन और भी 13 फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये मिलके क्या करता है, प्लेटलेट्स ब्लड को क्या कर देता है बताओ, रोक देता है, स्टॉप कर देता है, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, क्या बोलते हैं बताओ, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पांसिबल रहता है बेटा, प्लेटलेट, ठीक है। तो प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है बेटा, प्लेटलेट फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताओ। और जो प्लेटलेट फैक्टर है उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या नाम है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट रिलीज platelet factor, and this platelet factor is called what, thrombo, THROMBO, thrombo what, प्लास्टिन। क्या बनेंगे बेटा, प्लेटलेट फैक्टर को बताओ, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज कॉल्ड what, platelet factor, and this thromboplastin is responsible for what, blood clotting। इसके लिए बताओ, blood clotting। समझ में आया क्या बच्चों, ठीक है। बस यही है, क्या बताओ, इतना तुम्हारे लिए काफी है नीट क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलो खुशी खुशी अभी कॉपी करो।